तो एक बहुत बड़ी खबर है, इंसानियत एक बार फिर से चांद पर कदम रखने जा रही है। लेकिन रुकिए, इस बार की कहानी पहले जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अलग है। चलिए देखते हैं कि इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले उस सवाल पे आते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है। भाई 50 साल से भी पहले हम चांद पर पहुंच तो गए थे, तो फिर से ये सब क्यों? इतने अरबों डॉलर खर्च करके वापस जाने की आखिर जरूरत क्या है? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प है। और इस सवाल का जवाब नासा के इस नए विजन में छिपा है। ये सिर्फ वहां जाके झंडा गाड़ने और वापस आने की बात नहीं है। अरे नहीं, इस बार लक्ष्य है वहां रहना, एक परमानेंट बेस बनाना। और बस यही एक सोच, यही एक आइडिया पूरे खेल को बदल देता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि आज इतना अलग क्यों है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर में। तो चलिए बात करते हैं उन ऐतिहासिक अपोलो मिशंस की। देखिए, अपोलो मिशंस अपने आप में कमाल थे। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पर असल में वो एक अकेली जीत की तरह थे। उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी कि इस जीत को आगे बढ़ाया जा सके। उन मिशनों ने ये तो साबित कर दिया कि हम चांद पर जा सकते हैं, पर यह साबित नहीं किया कि हम वहां रह भी सकते हैं। और यहां पे वो पूरा फर्क साफ नजर आता है। अपोलो के जमाने में क्या था? एक पॉलिटिकल रेस, एक स्पेस रेस। मकसद था झंडा लगाना और वापस आना। चांद एक मंजिल था, फिनिश लाइन। पर आज लक्ष्य है एक परमानेंट बेस बनाना। और इसमें सिर्फ 2 सुपर पावर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के देश और तो और स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। और सबसे बड़ा फर्क, अब चांद मंजिल नहीं बल्कि मंगल और उससे भी आगे जाने के लिए एक लॉन्च पैड है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। तो सवाल ये है कि ये जो नई सोच है, ये असल में दिखती कैसी है? यहीं से एंट्री होती है नए मून मिशन की, आर्टेमिस प्रोग्राम। और जैसा मैंने कहा, इसका मकसद सिर्फ चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां टिकना है। अच्छा, तो ये परमानेंट बेस या स्थायी उपस्थिति का मतलब क्या है? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के बारे में सोचना। आईएसएस पर पिछले करीब 25 सालों से लगातार इंसान रह रहे हैं। ये स्पेस में तैरती हुई एक लैब की तरह है। अब बस इसी आइडिया को चांद पर ले जाने की तैयारी है। आईएसएस की दूरी पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर है। अब स्पेस के हिसाब से देखें तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत पास है। मतलब एक तरह से हमारे पिछवाड़े में ही है। और अब चांद की दूरी देखिए, 4 लाख किलोमीटर, यानी 1000 गुना ज्यादा दूर। इससे अंदाजा लगता है कि आर्टेमिस मिशन कितना बड़ा चैलेंज है। इतनी ज्यादा दूरी पर एक परमानेंट बेस बनाना, ये तो मतलब बिल्कुल ही अलग लेवल का काम है। तो इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने का प्लान क्या है? देखिए, ये कोई एक लंबी छलांग नहीं है, बल्कि बहुत सोचे समझे छोटे छोटे कदम हैं। जैसे 2022 में आर्टेमिस 1 एक कामयाब टेस्ट फ्लाइट थी। अब अगला कदम आर्टेमिस 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद का चक्कर लगाकर वापस लाएगा। और इसी बीच दूसरे मिशंस लगातार सामान और हार्डवेयर वहां पहुंचाते रहेंगे। ये सब तैयारी है 2028 के बड़े लक्ष्य के लिए, चांद पर इंसानों की स्थायी लैंडिंग। तो ये एक बहुत ही सधा हुआ स्टेप बाय स्टेप प्लान है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ नासा की नहीं है। इस बार पूरी दुनिया की नजरें फिर से चांद पर हैं और इसने एक नई तरह की ग्लोबल स्पेस रेस शुरू कर दी है। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पता चलता है कि खेल कितना बदल चुका है। 1969 में जब अपोलो 11 चांद पर उतरा था, उसके ठीक 1 महीने बाद भारत में आईएसआरओ बना। फिर 2000 के बाद से तो जैसे लाइन ही लग गई, कई देश इस रेस में शामिल हो गए। और आज तो ये मैदान पूरा भर चुका है। हर कोई अपने देश के गौरव के लिए, एक स्ट्रेटेजिक बढ़त के लिए और भविष्य के संसाधनों पर अपना हक जताने के लिए दौड़ रहा है। और सबने अपनी अपनी डेडलाइंस भी सेट कर ली हैं। अमेरिका का टारगेट है 2028, चीन का 2030 और भारत का 2040। और हाँ, ये सिर्फ मिलकर काम करने वाली बात नहीं है। ये एक होड़ है, एक रेस है, खास तौर पर चांद के साउथ पोल के लिए, जहां माना जाता है कि पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। और ये पानी भविष्य के मिशनों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मून बेस बनाना ही क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? और जवाब ये है कि चांद मंजिल है ही नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली मकसद है चांद को पूरे सोलर सिस्टम में आगे जाने के लिए एक लॉन्च पैड बनाना। तो ये मून बेस इतना जरूरी क्यों हो जाता है? सोचिए, ये डीप स्पेस में जीने के लिए एक लैब की तरह होगा।
यहां हमें खतरनाक रेडिएशन और चांद की धूल जैसी मुश्किलों से लड़ना सीखना होगा। मंगल पर जाने के लिए जितनी भी नई टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब यहीं टेस्ट होगी। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाएगा कि वहां मौजूद चीजों का इस्तेमाल कैसे करें, जैसे पानी की बर्फ से रॉकेट फ्यूल बनाना या हीलियम-3 का एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना। सही मायनों में यह सोलर सिस्टम में हमारे सफर का बेस कैंप होगा। और हाँ, ये सब कोई साइंस फिक्शन की बातें नहीं है। अगली जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। नासा 2028 में ही मंगल के लिए अपने पहले न्यूक्लियर पावर्ड मिशन की प्लानिंग कर रहा है। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी डीप स्पेस में जाने के लिए बहुत जरूरी है, और चांद उसे टेस्ट करने और बेहतर बनाने के लिए एक परफेक्ट जगह है। तो आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। पिछली जनरेशन के लिए चांद एक फिनिश लाइन थी, एक मंजिल। पर क्या हो अगर हमारी जनरेशन के लिए ये इंसानियत के अगले सबसे बड़े एडवेंचर का सिर्फ एक स्टार्टिंग ब्लॉक हो? शायद यही वो असली वजह है कि हम चांद पर वापस जा रहे हैं। इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।